लॉन स्प्रिंकलर, तो लॉन स्प्रिंकलर का कॉन्सेप्ट जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वैरायटी का ये एक सवाल है। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन ही है एक तरह का ही, ठीक है। तो पहली बात तो ये लॉन स्प्रिंकलर क्या होता है, कैसे काम करता है वो समझते हैं, थोड़ा वर्किंग में ही इसका सारा फिजिक्स है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे गार्डन्स में ये लगा रहता है लॉन स्प्रिंकलर, ये पानी छींटने के लिए जो पौधे वगैरह होते हैं उनमें काम आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से जैसे ये ऐसा रहता है इसका स्ट्रक्चर कुछ, ये दो आर्म्स रहते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ से पानी आता है, ठीक है। यहाँ से पानी पाइप से आ रहा और ये दोनों आर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और यहाँ पर एंड में लगा रहता है नोजल। जब ये नोजल से पानी, देखो ये आर्म्स दिख रहा है ना, यहाँ से ये पानी बाहर निकलता है, यहाँ से सेंटर से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है और ये इनमें आर्म में ट्रेवल करके यहाँ से निकल जाता है। तो जब ये इससे निकलता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम, जो वाटर यहाँ से निकल रहा है जो नोजल से, उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है और एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा तो वाटर जो है जो इससे बाहर निकल रहा है उस पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, उतना ही उल्टा टॉर्क ये इस आर्म्स पर लगाएगा, जिससे ये आर्म जो है रिएक्शन इफेक्ट मिलेगा इसको, जिससे ये उल्टा घूमने लगेगा। तो वही हमें क्वेश्चन में कहता है कि स्टेडी स्टेट एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन बताओ, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सवाल को अप्रोच करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइन कर लेंगे जिसमें हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है। अब इसमें हम लोग लगाएंगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन। तो नेट टॉर्क क्या होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम। तो एम वी आर आउट माइनस एम वी आर इन। देखो जो इनिशियल जो पानी आ रहा है, देखो ये मेरा रेडियस है, ये वाला, ये एक्सिस जो इधर से ऊपर जा रहा है ये रेडियस है और इसी के अलोंग इनिशियली पानी आ रहा है। तो एम डॉट वी आर करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि वी और आर एक ही डायरेक्शन में है ना। तो जब एंट्री के समय तो कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, पर जब आउट होगा तो देखो यहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। मास को हम लोग डेंसिटी इंटू आधा आधा बट रहा है, इधर आधा जा रहा है, इधर आधा जा रहा है, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज बाय 2। अब ये जो वेलोसिटी है दैट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी। यहाँ से ये v1 से पानी निकल रहा है, ये जो है इस फ्रेम में है, यहाँ पर हम लोग बैठ के देखेंगे तो v1 दिखेगा, ग्राउंड पर बैठ के हमें कितना दिखेगा, तो ये v1 ऊपर और ये r ओमेगा नीचे, तो ये v1 प्लस r ओमेगा, सॉरी एक मिनट, ये ऐसे है ना रोटेशन, तो v1 प्लस r ओमेगा होगा यहाँ पे और यहाँ पे v2 माइनस r ओमेगा होगा। और हम लोग एक कन्वेंशन डिफाइन कर लेते हैं कि ओमेगा किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में, तो हम लोग क्लॉकवाइज को निगेटिव मानेंगे। तो ये जो माइनस v1 प्लस r ओमेगा ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ निगेटिव, ये जो v2 प्लस r ओमेगा ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो v2 माइनस r2 ओमेगा इंटू r2 करेंगे, यहाँ पे हम लोग रख दिए। अब ये स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि उस समय कोई अल्फा नहीं है, कोई ये एक्सेलरेशन नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ से ओमेगा v2 r2 माइनस v1 r1 बाई r2